बरसीसा राहिब की गुमराही का अबरतनाक अंजाम। बनी इसराइल में बरसीसा नामी एक राहिब था। उस वक्त बनी इसराइल में इस जैसा कोई इबादत गुजार नहीं था। उसने एक इबादत खाना बनाया हुआ था। वो उसी में इबादत में मसत रहता था। इसे लोगों से कोई गर्ज नहीं थी, ना तो वो किसी को मिलता था और न ही किसी के पास आता जाता था। शैतान ने उसे गुमराह करने का इरादा कर लिया। बरसीसा अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था। वो ऐसा इबादत गुजार था कि अपना वक्त हरगिज़ ज़ाया नहीं करता था। शैतान ने देखा कि जब दिन में कुछ वक्त थकता ही तो कभी कभी अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देख लेते हैं। इधर कोई आबादी भी नहीं थी, इसलिए अकेला रहता था। इसके इर्द गिर्द खेत और बाग थे। जब उसने देखा कि वो दिन में 1 या 2 मरतबा खिड़की से देखते हैं, तो इस मरदूद ने इंसानी शक्ल में आकर खिड़की के सामने नमाज की नीयत बांध ली। इसने नमाज किया पढ़नी थी, फ़कत शक्ल बनाकर खड़ा था। अब देखो कि जिसकी जो लाइन होती है, इसको गुमराह करने के लिए उसके मुताबिक दिलकश बहरूप बनाता है। चुनंचे जब उसने खिड़की में से बाहर झांका तो एक आदमी को क़याम की हालत में देखा। वो बड़ा हैरान हुआ। जब दिन के दूसरे हिस्से में उसने दोबारा इरादता बाहर देखा तो वो रुकू में था। बड़ा लंबा रुकू किया, फिर तीसरी मर्तबा सजदे की हालत में देखा। कई दिन उसी तरह होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि ये तो कोई बड़ा ही बुजुर्ग इंसान है जो दिन रात इतनी इबादतें करता है। वो कई महीनों तक उसी तरह शक्ल बनाकर क़याम, रुकू और सजदे करता रहा। यहाँ तक कि बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि मैं इससे पूछूं तो सही कि ये कौन है। जब बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी तो शैतान ने खिड़की के करीब मसला बिछाना शुरू कर दिया। जब मसला खिड़की के करीब आ गया और बरसीसा ने बाहर झांका तो उसने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, आपको मुझसे क्या फ़र्ज़ है, मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें। वो सोचने लगा कि अजीब बात है कि किसी की कोई बात सुनना गवारा ही नहीं करता। दूसरे दिन बरसीसा ने फिर पूछा कि आप अपना तारुफ तो करवाएं। वो कहने लगा, मुझे अपना काम करने दो। अल्लाह की शान के एक दिन बारिश होने लगी। वो बारिश में भी नमाज की शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। बरसीसा के दिल में बात आई कि जब ये इतना इबादत गुजार है कि इसने बारिश की भी कोई परवाह नहीं की, क्यों ना मैं अच्छे इखलाक का मुजाहिरा करूं और इससे कहूं कि मियां अंदर आ जाओ। चुनंचे उसने शैतान को पेशकश की कि बाहर बारिश हो रही है, तुम अंदर आ जाओ। वो जवाब में कहने लगा, ठीक है, मोमिन की दावत कबूल कर लेनी चाहिए, लिहाजा मैं आपकी दावत कबूल कर लेता हूँ। वो चाहता ही यही था। चुनंचे उसने कमरे में आकर नमाज की नीयत बांध ली। वो कई महीनों तक इसके कमरे में इबादत की शक्ल बनाता रहा। वो दरअसल इबादत नहीं कर रहा था, फ़कत नमाज की शक्ल बना रहा था। लेकिन बरसीसा यही समझ रहा था कि वो नमाज पढ़ रहा है, इसको नमाज से क्या फ़र्ज़ थी। वो तो अपने मिशन पर था। जब कई महीने गुजर गए तो बरसीसा ने उसे वाकई बहुत बड़ा बुजुर्ग समझना शुरू कर दिया और इसके दिल में इसकी अकीदत पैदा होना शुरू हो गई। इतने अरसे के बाद शैतान बरसीसा से कहने लगा कि अब मेरा साल पूरा हो चुका है, लिहाजा मैं अब यहाँ से जाता हूँ, मेरा मकाम कहीं और है। रवाना होते वक्त वैसे ही दिल नरम हो चुका था, लिहाजा वो बरसीसा से कहने लगा, अच्छा मैं आपको जाते जाते एक ऐसा तोहफ़ा दे जाता हूँ जो मुझे अपने बड़ों से मिला था। वो तोहफ़ा ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी बीमार आए तो इस पर यह पढ़कर दम कर दिया करना, वो ठीक हो जाया करेगा। तुम भी किया याद करोगे कि कोई आया था और तोहफ़ा दे गया था। बरसीसा ने कहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो कहने लगा कि हमें ये नेमत तवील मुद्दत की मेहनत के बाद मिली है, मैं वो नेमत तुम्हें तोहफ़े में दे रहा हूँ और तुम इनकार कर रहे हो, तुम तो बड़े नालायक इंसान हो। यह सुनकर बरसीसा कहने लगा, अच्छा जी, मुझे भी सिखा ही दी। चुनंचे शैतान ने उसे एकदम सिखा दिया और ये कहते हुए रुखसत हो गया कि अच्छा फिर कभी मिलेंगे। वो वहाँ से सीधा बादशाह के घर गया। बादशाह के 3 बेटे और एक बेटी थी। शैतान ने जाकर उसकी बेटी पर असर डाला और वो मजनूना सी बन गई। वो खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शैतान के असर से उसे दौरे पड़ना शुरू हो गए। बादशाह ने इसके इलाज के लिए हकीम और डॉक्टर बुलवा लिए। कई दिनों तक वो इसका इलाज करते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। जब कई दिनों के इलाज के बाद कुछ इफाका ना हुआ तो शैतान ने बादशाह के दिल में ये बात डाली कि बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवा लिया है,
अब किसी दम वाले से ही दम करवा कर देख लो। ख्याल आते ही उसने सोचा कि किसी दम वाले को तलाश करना चाहिए। चुनंचे उसने अपने सरकारी हरकारे भेजे ताकि वो पता करके आएं कि उस वक्त सबसे ज्यादा नेक बंदा कौन है। सबने कहा कि उस वक्त सबसे ज्यादा नेक आदमी तो बरसीसा है, और वो तो किसी से मिलता ही नहीं है। बादशाह ने कहा कि अगर वो किसी से नहीं मिलता तो उनके पास जाकर मेरी तरफ से दरखास्त करो कि हम आपके पास आ जाते हैं। कुछ आदमी बरसीसा के पास गए। इसने इन्हें देखकर कहा कि आप मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आए हैं। इन्होंने कहा कि बादशाह की बेटी बीमार है, हकीमों और डॉक्टरों से बड़ा इलाज करवाया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बादशाह चाहते हैं कि आप बेशक यहाँ ना आएं, ताकि आपकी इबादत में खलल ना आए। हम आपके पास बच्ची को लेकर आ जाते हैं। आप यहीं इस बच्ची को दम कर देना। हमें उम्मीद है कि आपके दम करने से वो ठीक हो जाएगी। उसके दिल में एक ख्याल आया कि हमने एक दम सीखा तो है, इस दम को आजमाने का ये अच्छा मौका है। चलो ये तो पता चल जाएगा कि वो दम ठीक भी है या नहीं। चुनंचे उसने उन लोगों को बादशाह की बेटी को लाने की इजाज़त दे दी। बादशाह अपनी बेटी को लेकर बरसीसा के पास आ गया। इसने जैसे ही दम किया वो फौरन ठीक हो गई। मरज़ भी शैतान ने लगाया था और दम भी उसी ने बताया था, लिहाजा दम करते ही शैतान इसको छोड़कर चला गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी उसके दम से ठीक हुई है। 1-1.5 माह के बाद इसने फिर उसी तरह बच्ची पर हमला किया और वो उसे फिर बरसीसा के पास ले आए। उसने दम किया तो वो फिर इसे छोड़कर चला गया। हत्ता कि 2-4 दिन के बाद बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी का इलाज उसके दम में है। अब बरसीसा की बड़ी शोहरत हुई कि इसके दम से बादशाह की बेटी ठीक हो जाती है। कुछ अरसे के बाद इस बादशाह के मुल्क पर किसी ने हमला किया। वो अपने शहजादों के हमराह दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगा। अब बादशाह सोच में पड़ गया कि अगर जंग में जाए तो बेटी को किसके पास छोड़कर जाएं। किसी ने मशवरा दिया कि किसी वजीर के पास छोड़ जाएं, और किसी ने कोई और मशवरा दिया। बादशाह कहने लगा कि अगर इसको दोबारा बीमारी लग गई तो फिर क्या बनेगा। बरसीसा तो किसी की बात भी नहीं सुनेगा। चुनंचे बादशाह ने कहा कि मैं खुद बरसीसा के पास अपनी बेटी को छोड़ जाता हूँ। देखो शैतान कैसे जोड़ मिला रहा है। बादशाह अपने तीनों बेटों और बेटी को लेकर बरसीसा के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हम जंग पर जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का पता नहीं है। मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा एतमाद तुम पर है और मेरी बेटी का इलाज भी तुम्हारे ही पास है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची तुम्हारे पास ही ठहर जाए। बरसीसा कहने लगा, तौबा तौबा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ कि ये अकेली मेरे पास ठहरे। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप इजाज़त दे दें, मैं इसके रहने के लिए आपके इबादत खाने के सामने एक घर बनवा देता हूँ और ये उसी घर में ठहरेगी। बरसीसा ने ये सुनकर कहा, चलो ठीक है। जब उसने इजाज़त दे दी तो बादशाह ने इसके इबादत खाने के सामने घर बनवा दिया और बच्ची को वहीं छोड़कर जंग पर रवाना हो गए। अब बरसीसा के दिल में बात आई कि मैं अपने लिए तो खाना बनाता ही हूँ, अगर बच्ची का खाना मैं ही बना दिया करूँ तो इसमें क्या हरज है, क्योंकि वो अकेली है, पता नहीं वो अपने लिए खाना पकाएगी भी या नहीं। चुनंचे वो खाना बनाता और आधा खुद खाकर बाकी आधा खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे से बाहर रख देता और अपना दरवाज़ा खटखटा देता। ये इस लड़की के लिए इशारा होता कि अपना खाना उठा लो। इस तरह वो लड़की खाना उठाकर ले जाती और खा लेती। कई महीनों तक यही मामूल रहा। इसके बाद शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देखो वो लड़की अकेली रहती है, तुम खाना पकाकर अपने दरवाजे के बाहर रख देते हो और लड़की को वो खाना उठाने के लिए गली में निकलना पड़ता है। अगर कभी किसी मर्द ने देख लिया तो वो उसकी इज्जत खराब कर देगा, इसलिए बेहतर ये है कि खाना बनाकर इसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो ताकि इसको बाहर निकलना ना पड़े। चुनंचे बरसीसा ने खाना बनाकर इसके दरवाजे के अंदर रखना शुरू कर दी। वो खाना रखकर कुंडी खटखटा देता और वो खाना उठा लेती। ये सिलसिला चलता रहा। जब कुछ और महीने भी गुजर गए तो शैतान ने उसके दिल में डाला कि तुम खुद तो इबादत में लगे होते हो, ये लड़की अकेली है, ऐसा ना हो कि तन्हाई की वजह से और ज़्यादा बीमार हो जाए, इसलिए बेहतर है कि इसको कुछ नसीहत कर दिया करो ताकि ये भी इबादत गुजार बन जाए और इसका वक्त ज़ाया ना हो।
یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا کہ یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو کہہ دو کہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے، اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے وعظ و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ اس نے اسی ترتیب پر وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کے وعظ کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا، اس نے نمازیں اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو اور وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے، راستے میں گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے کہ یہ کون باتیں کر رہے ہیں، اس طرح تو بہت ہی غلط تاثر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لے، پردہ تو ہوگا ہی۔ چنانچہ اب اسی ترتیب سے وعظ و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے رہ کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہے تو چلو کباڑ کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو، وہ دور کھڑی ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی تو لڑکی نے اسے بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری نصیحتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے، اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈالی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دی کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی۔ برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا اور لڑکی دور بیٹھ کر باتیں سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے شفقت و ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے عابد کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کرے اور پست آواز میں گفتگو کر لیا کریں۔ چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب تر ہو گئی اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ یوں اس لڑکی کے حسن و جمال کا گرویدہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش وخرم پایا اور عابد کے گنگاتے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں۔ چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق بھر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔ اب جس وقت عابد نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتیں۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سراپا نازنین رشک قمر اپنے انداز و اعتبار سے برسیسا کا دل لبھاتی، حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دی۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑی تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال اور جاذب نظر پایا، چنانچہ اپنی شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگ گئے۔ اسی دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ اب برسیسا کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا
कि कोई फिक्र की बात नहीं, जब वज़ा हमल होगा तो नौमौलूद को जिंदा दरगोर कर देना और लड़की को समझा देना, वो अपना भी ऐब छुपाएगी और तुम्हारा भी ऐब छुपाएगी। इस ख्याल के आते ही डर और खौफ के तमाम हिजाब दूर हो गए और बरसीसा बेखौफ वाओ ख़तर, हवस परस्ती और नफ्स परस्ती में मशगूल रहा। एक वो दिन भी आया जब इस शहजादी ने बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को वो दूध पिलाने लगी तो शैतान ने बरसीसा के दिल में डाला कि अब तो 1.5-2 साल गुजर गए हैं और बादशाह और दीगर लोग जंग से वापस आने वाले हैं। शहजादी तो उनको सारा माजरा सुना देगी, इसलिए तुम इसका बेटा किसी बहाने से कत्ल कर दो ताकि गुनाह का सबूत ना रहे। चुनंचे एक दफ़ा शहजादी सोई हुई थी, इसने बच्चे को उठाया और कत्ल करके घर के सहन में दबा दिया। अब मुँह तो मुँह ही होती है। जब वो उठी तो उसने कहा, मेरा बेटा किधर है? इसने कहा, मुझे तो कोई खबर नहीं। मैंने इधर इधर देखा तो बेटे का कहीं सुराग ना मिला। चुनंचे वो इससे खफा होने लगी। जब वो खफा होने लगी तो शैतान ने बरसीसा के दिल में बात डाली कि देखो, ये मुँह है और ये अपने बेटे को हरगिज़ नहीं भूलेगी। पहले तो ना मालूम ये बताती या ना बताती, अब तो ये ज़रूर बता देगी। लिहाजा अब एक ही इलाज बाकी है, लड़की को भी कत्ल कर दो ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब बादशाह आकर पूछेगा तो बता देना कि वो बीमार हुई थी और मर गई। जैसे ही इसके दिल में ये बात आई, कहने लगा कि बिल्कुल ठीक है। चुनंचे उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया और लड़के के साथ ही सहन में दफन कर दिया। इसके बाद वो अपनी इबादत में लग गया। कुछ महीनों के बाद बादशाह सलामत वापस आ गए। इसने बेटों को भेजा कि जाओ अपनी बहन को ले आओ। वो बरसीसा के पास आए और कहने लगे, जी हमारी बहन आपके पास थी, हम इसे लेने आए हैं। बरसीसा उनकी बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा कि आपकी बहन बहुत अच्छी थी, बड़ी नेक थी और ऐसे ऐसे इबादत करती थी, लेकिन वो अल्लाह को प्यार हो गई थी। ये सहन में इसकी खबर है। भाइयों ने जब सुना तो वो रो धो कर वापस चले गए। घर जाकर जब वो रात को सोए तो शैतान ख्वाब में बड़े भाई के पास गया और इससे पूछने लगा, बताओ तुम्हारी बहन का क्या बना? वो कहने लगे, हम जंग के लिए गए हुए थे, इसे बरसीसा के पास छोड़कर गए थे, वो अब फौत हो चुकी है। शैतान कहने लगा, वो फौत नहीं हुई थी। इसने पूछा कि अगर फौत नहीं हुई थी तो क्या हुआ था? वो कहने लगा, बरसीसा ने खुद ये करतूत किया है और उसने खुद उसे कत्ल किया है और फलन जगह उसे दफन किया और बच्चे को भी उसने उसी के साथ दफन किया था। इसके बाद वो ख्वाब में ही इसके दरमियाने भाई के पास गया और उसको भी यही कुछ कहा और फिर इसके छोटे भाई के पास जाकर भी यही कुछ कहा। तीनों भाई जब सुबह उठे तो एक ने कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, दूसरे ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है, तीसरे ने कहा कि मैंने भी यही ख्वाब देखा है। वो आपस में कहने लगे कि ये अजीब इत्तिफाक है कि सबको एक जैसा ख्वाब आया है। सबसे छोटे भाई ने कहा, ये इत्तिफाक की बात नहीं है, बल्कि मैं जाकर तहकीक करूँगा। दूसरे ने कहा, छोड़ो भाई, ये कौन सी बात है, जाने दो। वो कहने लगा, नहीं मैं ज़रूर तफ्तीश करूँगा। चुनंचे छोटा भाई गुस्से में आकर चल पड़ा। इसे देखकर बाकी भाई भी इसके साथ हो लिए। इन्होंने जाकर जब ज़मीन को खोदा तो इसमें बहन की हड्डियाँ भी मिल गईं और साथ ही छोटे से बच्चे की हड्डियों का ढांचा भी मिल गया। जब सबूत मिल गया तो इन्होंने बरसीसा को गिरफ्तार कर लिया। इसे जब काजी के पास ले जाया गया तो उसने काजी के रूबरू अपने घिनौने और मकरूफेल का इकरार कर लिया और काजी ने बरसीसा को फांसी देने का हुक्म दे दिया। जब बरसीसा को फांसी के तख्ते पर लाया गया और इसके गले में फंदा डाला गया और फिर फंदा खींचने का वक्त आया तो फंदा खींचने से 2-4 लम्हे पहले शैतान उसके पास वही इबादत गुजार की शक्ल में आया और इसे कहने लगा, क्या मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? बरसीसा ने कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही इबादत गुजार हो जिसने मुझे वो दम बताया था। शैतान ने कहा, वो दम भी आपको मैंने बताया था, लड़की को भी मैंने अपना असर डालकर बीमार किया था, इसे कत्ल भी मैंने तुझसे करवाया था और अगर अब तो बचना चाहे तो मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। बरसीसा ने कहा, अब तुम मुझे कैसे बचा सकते हो? वो कहने लगा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। इसने पूछा कि मैं आपकी कौन सी बात मानूं? शैतान ने कहा कि बस ये कह दो कि खुदा नहीं है। बरसीसा के तो हवास बाख्ता हो चुके थे। उसने सोचा कि चलो
میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا، خدا موجود نہیں۔ اس لمحے میں کھینچنے والے نے کھینچ دیا، اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت آ گئی۔